हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम है सुषमा। चलो आज कुछ बातें करते हैं किताबों के विषय पर। किताब और पढ़ाई एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हर विद्यार्थी, हर शिक्षक और हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। किताबें और अध्ययन हमारे जीवन की वह सीढ़ी है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है, हमें समाज का एक नया पर्सपेक्टिव देती है, थॉट्स, आइडिया, एक्सप्रेशन किसी महान पुरुष और महिला के बारे में बताती है। किताबें हमें इतिहास के कुछ पन्नों को अच्छे से प्रस्तुत करना और हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। साइंस, कल्चरल वैल्यू के बारे में बताती है। चलिए कुछ कोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, तो जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ऐसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, हम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। किताबें हमें थमना सिखाती हैं, बहुत कुछ सहना सिखाती हैं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए तो किताबें हमारे साथ होती हैं। किताबें हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती हैं, वे बिना किसी स्वार्थ के हमें ज्ञान, आनंद और प्रेरणा दे जाती हैं। क्यों ना पढ़ना उतना ही इंटरेस्टिंग करते हैं जैसे हम बचपन में किताबों से डरा करते थे। आई अंडरस्टैंड वो हम क्यों डरते थे, क्योंकि हम उन्हें समझते नहीं थे, हम उन्हें एक बर्डन की तरह लिया करते थे। रटना है इस पर ध्यान देते थे, कुछ समझते नहीं थे। जो भी आता था बस उसको याद कर लेते थे, नंबर अच्छे लेके आने हैं, इस चीज का प्रेशर होता था। क्यों ना इस पढ़ाई को भी एक दोस्त की तरह ले लें, इससे भी कुछ बातें कर लें, जिससे इसको अपना दोस्त बना लें और उससे बात करके पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर उसको एक इंटरेस्ट वे में ले। शायद पढ़ना उतना ही आसान हो जाएगा जितना हमने सोचा नहीं था। आई नो पढ़ना सबसे बोरिंग है, इसलिए इस पढ़ाई को एक अच्छे से किया जाए, कुछ नए वे को ढूंढा जाए, कुछ इंटरेस्टिंग सा करा जाए। इसके लिए मैंने कुछ पोइट्री लिखी है, आप पंक्तियां बोल सकते हैं, तो कुछ वो पंक्तियां इस तरीके। पोइट्री टाइटल, किताबों से दोस्ती। किताबों में खो जाना और एग्जाम के आने से सबका स्ट्रेस बढ़ जाता, पर कुछ भी कर लो देना तो सबको पड़ता। घर वाले हमें अपनी कामयाबी के किस्से सुनाया करते, पर हम कुछ सीख नहीं पाते। उनकी एक एक बात जहर लगती, पर रिजल्ट आने पर अमृत बन जाती। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। बिना किसी मतलब के वो सब ज्ञान दे देती हैं। आपका जीवन मुकम्मल हो वो हर प्रयास करती हैं, तभी तो वो सबसे अनोखी होती हैं। जब तक तुम उनके साथ रहोगे वो साथ रहेगी, पर साथ छोड़ने पर वो दूर हो जाएगी। हम दूर हो जाएं ऐसा मुमकिन नहीं, और वो हमसे दूर जाए ऐसी हमारी किस्मत नहीं। दोस्ती की है अंत तक निभाएंगे। अब उन किताबों को अपने कमरों में सजाएंगे। उसने उस कमरे को पूरा कर दिया, उसने उस कमरे को पूरा कर दिया जो कभी खाली हुआ करता। उस मन को पूरा भर दिया जो कभी खामोश हुआ करता। इन्हें देख देख कर मन नहीं भरता, इन्हें देख देख कर मन नहीं भरता। उन्हें अंदर से पढ़ने का मन करता है और हर दिन कुछ नया सीखने को मन करता। किताबों को विजुलाइज करके उसको एक कहानी की तरह पढ़ के देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हम अपने चारों तरफ इतना ज्ञान है वो सब बटोरने का मन करेगा।
अंत में यही कहूंगी कि किताबें हमारी सबसे अच्छी साथी हैं और अध्ययन हमारे सबसे अच्छा मार्गदर्शन है। यदि हम दोनों को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम जो चाहेंगे वो पा लेंगे, शायद कोई हर्डल भी नहीं होगा। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक कोट याद आ रहा है जो कि मैं बोलना चाहूँगी। लर्निंग गिव क्रिएटिविटी, लर्निंग गिव क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड टू थिंक, थिंक प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक यू ग्रेट, एंड विच इज़ ट्रू आई थिंक मेरे हिसाब से। एंड इसी तरीके से थोड़ा सा किताबों को अपना दोस्त समझ के और उनसे कुछ गुफ्तगू करके उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के आप अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।